राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि पुरी के महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिना भजन के कहीं भी जाके बस जाओ, भजन करना पड़ेगा। तो किसी पुरी में बस जाओ तो पुरी क्या है, कुंडलिया में कुबुद्धि मन भटकेल को सतगुरु किया अपंग फिरता बाय बगल ज्यों अब थाकी सबे उमंग। अब थाकी सबे उमंग बरम स्वादा संग फिरता पकड़ रया निज नाम भजन से पाई छिरता। राम चरण चल भया भई चंचलता भंग कुबुद्धि मन भटकेल को सतगुरु किया अपंग। कुबुद्धि मन भटकेल को, मन कैसा था, कुबुद्धि वाला था, मन भटकने वाला था, सतगुरु किया अपंग। गुरुदेव ने उसको अपंग कर दिया। फिरता बाय बगुल जू अब था कि सबे उमंग, बाय बगुले जैसा फिर रहा था, सबको लपेटे हुए उड़ता चला जाता था। लेकिन गुरुदेव ऐसे मिले कि जिन्होंने राम भजन बताया और राम भजन से मन को अपंग कर दिया। अब था कि सबे उमंग भरम स्वादा संग फिरता, मन हमेशा भरम में भटकता, मन हमेशा स्वादों में जाता। महापुरुष अपनी स्थिति फरमा, अभी अपनी स्थिति तो ऐसी की ऐसी है, अभी भी अपना मन स्वादों में है, मन भरम में है, मन स्वार्थ में अटका हुआ है। लेकिन ये महापुरुषों की स्थिति है कि ऐसे सदगुरु मिले और महापुरुष ने उनको धारण किया तो सारा भरम और स्वादों के संग जो फिरता था वो सब खत्म हो गया। पकड़ रया निज नाम भजन से पाई छिरता, निज नाम को पकड़ लिया और भजन से छिरता को पा लिया। राम चरण नहचल भया भई चंचलता भंग, मन नहचल हो गया, सारी चंचलता चली गई। कुबुद्धि मन भटकेल को सतगुरु किया अपंग। रामत उठण बैठणो दाना पानी हाथ, रामचरण अब ना फिरे भरम स्वार्थया साथ। रामत उठण बैठणो दाना पानी हाथ, बस हर समय उठते हो कि बैठते, रामत से परमात्मा का नाम चले और दाना पानी हाथ, बस इतना कि दाना पानी इतना हो जाए, इतना ही काम। रामचरण अब ना फिरे भरम स्वार्थया साथ। अब महापुरुषों का मन किसी भी भरम में नहीं जाता है, किसी स्वार्थ में नहीं अटकता है, लेकिन संसार का अपना स्वार्थ में अटका हुआ है, अपने को अपने स्वार्थ से ही नहीं। तो महापुरुष हमारे के स्वार्थ की में उत्तर बता रहे हैं। साई सु बाई दई स्वार्थ सामा जाय, जैसे कुलटा नार ज्यों सेंधक करे उपाय। सेंधक करे उपाय किसी की संक न माने, बल बुरा कोई होए एक मतलब ही जाने। कार चूक बिचलिया फिरे मन के चले सुभाय, साई सु बाई दई स्वार्थ सामा जाय। ये स्वार्थ की स्थिति, मन स्वार्थी है तो मन के स्वार्थ की स्थिति है कि साई सुबाई दई, परमात्मा को तो पूट दे दी, परमात्मा को तो पूट दे दी और स्वार्थ सा मा जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। जैसे कुलटा नार ज्यों सेंधक करे उपाय, जैसे कुलटा स्त्री होती है तो वो सेंधक करे उपाय, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हर कुछ करने को तैयार होती है, ये कुलटा स्त्री के लक्षण है। ऐसे अपन भी व्यभिचारी हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चाहे परमात्मा गुरु सबकी मर्यादा को भंग कर दिया, सबकी मर्यादा को सेंधक करे उपाय किसी की शंक न माने। वो उल्टा स्त्री कभी किसी की शंका नहीं मानते, किसी का भय नहीं, किसी के लोक लाज शर्म कुछ भी नहीं है। ऐसे जीव की स्थिति है, न परमात्मा न गुरु का भय है। भला बुरा कोई होए एक मतलब ही जाने, भला हो कि बुरा उसको तो एक मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना है। ऐसे अपनी स्थिति कार चूक बिचलिया फिरे मन के चले सुभाय, सारी मर्यादा को खत्म कर दिया,
और मन के स्वभाव से चल रहे हैं। साईं सुबाई दई स्वार्थ सामा जाय, साईं सुबाई दई सदगुरु से तिपूट, परपंचा साम्या चलिया लग्या लालचा ऊट, लग्या लालचा ऊट जिसी विचारण नारी, पर पुरुषा सु प्रीत रहे निज पति सु न्यारी, कहाँ जगत बख्ता कहाँ सबकी बिचली मूठ, साईं सुबाई दई सतगुरु से तिपूठ, साईं सुबाई दई। परमात्मा को तो बाई दे दी, परमात्मा को तो बिल्कुल ही नकार नकार कर दिया, और सदगुरु से तिपूठ और गुरुदेव को पूठ दे दी। परपंचा सामा चलिया, और जो परपंची उनका संग कर लिया, उनके आगे चल दिए। लग्या लालचा ऊट, कारण क्या है कि मन में लालच आ गया। लग्या लालचा ऊट जिसी व्यभिचारण नारी, जैसे कोई व्यभिचारण स्त्री है ना, तो मन में जैसे लोभ लालच स्वार्थ आ गया तो वो सब मर्यादा को भंग कर देती है। ऐसे मन की स्थिति हुई। पर पुरुषा सु प्रीत रहे निज पति सु न्यारी, पर पुरुषों से व्यभिचारण स्त्री हमेशा दूसरे पराये पुरुष से तो प्रीत करती है, और निज पति पे विश्वास नहीं है, इसलिए उसको पूठ दे दी। निज पति परमात्मा को तो अपन ने पूठ दे दी, और बाहर भटक रहे हैं। कहाँ जगत भक्ता कहाँ सबकी बिचली मूठ, चाहे जगतों की भगत सबकी मूठ भी चल गई। साईं सुबाई दई सतगुरु से तिपूठ, चौपाई में सतगुरु सेती पूठ बतावे, स्वार्थ आए चित भरमावे, धर्म ज्ञान तब जाए निराट, जब मन उपजे नाना घाट, एक के घर में नाना घाट, लोभ कर दिया 12 बाट, न्यारा न्यारा सट्टा पट्टा, कमल माही जू कमल गट्टा, ताही में फिर दोष बदावे, नाना भांति कलेश उठावे, स्वार्थ के कोई शर्म न शंक, 12 ही बाटा फिरे निशंक। सदगुरु से तिपूठ बतावे, गुरु की सब मर्यादा को भंग कर दिया, गुरु की सब मर्यादा को भंग करके गुरु को तो पूठ बता दी। स्वार्थ आए चित भरमावे, स्वार्थ आ गया ना चित में, इसलिए चित को भरमा दिया। चित में स्वार्थ आ गया तो चित भरमा गया। धर्म ज्ञान तब जाए निराट, सारा धर्म ज्ञान सब चला गया। न्यारा न्यारा सट्टा पट्टा, धर्म ज्ञान तब जाए निराट, जब मन उपजे नाना घाट, तो मन में तरह तरह के मन खंड विहंड हो गया, मन कण कण हो गया, तरह तरह के घाट उपज गए। अब मन कंट्रोल नहीं होता है, अब मन तरह तरह के कण कण में हो गया। एक के घर में नाना घाट, एक ही घर में, यानी मन के अनंत अनंत रूप हो गए। लोभ कर दिया 12 बाट, इनको थोड़ा सा इधर सरका के आप इधर सर झांकना नहीं पड़ेगा। लोभ कर दिया 12 बाट, लोभ ने 12 बाट कर दिया, लोभ ने 12 बाट। न्यारा न्यारा सट्टा पट्टा, कमल माही जू कमल गट्टा, वो कमल का वो होता है ना, उसमें तरह वो एक ही में बहुत सारे कमल गट्टे होते, दिखने में कमल का फूल के अंदर वो गट्टे होते हैं, खंड छोटे 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 छोटे, उसमें न्यारे न्यारे। ऐसे मन के अनंत 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 भाग हो गए। ताही में फिर दोष बधावे, फिर उसमें भी और दोष है। नाना भांति कलेश उठावे, तरह तरह के कलेश है। स्वार्थ के कोई शर्म न शंक, स्वार्थ की किसी प्रकार की शर्म नहीं होती, किसी प्रकार की मर्यादा नहीं होती, किसी प्रकार की, जब स्वार्थ उठता है तो कोई शंका ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं है। 12 ही बाटा फिरे निशंक, मन 12 ही बाटा में निशंक होके भटकता। देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाय, अनल लगे जाही जले या देश विदेशा जाय, या देश विदेशा जाए सींचता बुझे न कोई, वे धन्य राम का जन पकड़ रह समता सोई, राम भजन प्रताप ते उर संतोष उपाय, देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाय, देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाय। महापुरुष फरमा रहे कि अनल से भी, अग्नि से भी ज्यादा प्रज्वलित स्वार्थ की लाय है। स्वार्थ की लाय आग से भी ज्यादा जलाने, आग तो एक बार ऐसे नुकसान करते, लेकिन स्वार्थ तो जीव को परमानेंट डुबो देता है, ऐसा स्वार्थ है, ऐसा स्वार्थ है। अनल लगे जहाँ ही जले या देश विदेशा जाए, अग्नि तो एक ही जगह जलती है और वहीं बुझ जाती है, लेकिन स्वार्थ की आग उसको भटकाई जाती, देश विदेशों में दूर दूर भटका देती है।
कहीं पर भी भटकाए रखती है, या देश विदेशा जाए सींचता बुझे न कोई। अग्नि तो एक ही जगह जली, पर इसमें तो जीव भटकता रहता है। ये कभी बूझती नहीं है, सींचता बुझे न कोई। इसकी जितनी इच्छा पूरी करो उतनी बढ़ती जाती है। वे धन्य राम का जन पकड़ रह समता सोई। धन्य हो ऐसे महापुरुष जिन्होंने समता को धारण किया और मन को पकड़ा। राम भजन प्रताप ते उर संतोष उपाय। राम भजन के प्रताप से हृदय में संतोष उपजाया। देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाय। स्वार्थ जाकी दृष्टि में ताकू सार न भासे कोय। कहाँ काजी पंडित कहाँ भल कोई साधु होय। भल कोई साधु होए चाही का जाला छाया। भणे गुणे अरु सुने किरत उपजावे माया। या विधि गुरु गोविंद की बाचा लो पेशोय। स्वार्थ जाकी दृष्टि में ताकु सार न बासे कोय। स्वार्थ के लक्षण है कि स्वार्थ जाकी दृष्टि में, जिसकी आंखों में स्वार्थ छा गया, जिसकी दृष्टि में स्वार्थ आ गया, ताकू सार न भासे कोई। फिर वो सार तो उसको दिखाई नहीं देता है, उसको सार से भले से कोई लेना देना नहीं। वो इतना स्वार्थी हो गए अपन। कहाँ काजी पंडित कहाँ भल कोई साधु हो। फिर कितना ही कहने में तो चाहे काजी हो कि पंडित हो कि चाहे साध हो, भल कोई साधु होए चाह का जाला छाया। चाहना का जाला आंखों में छा गया। भणे गुणे अरु सुने किरत उपजावे माया। कितना ही पढ़ ले, कितना ही सुन ले, कितना ही किरत कर ले, लेकिन माया में मन लगा हुआ है। या विधि गुरु गोविंद की बाचा लो पेश होए। मन इतना स्वार्थी हो गया कि गुरु और गोविंद के सारी मर्यादा को भूल गया, गुरु के सारे वचन को लोप दिया, गुरु के सारे ज्ञान को ऐसे ही कर दिया, ख्वारी कर दी सारे ज्ञान की। या विधि गुरु गोविंद की बाचा लो पेशो। स्वार्थ जाकी दृष्टि में सार न बासे कोय। साचन सूझे स्वार्थया जाके उद्यम आश। भक्ति कहे भरम्या भये भुगते भोग विलास। भुगते भोग विलास धर्म को आड़ो देवे। जगत चहोड़े आए चहोड़ो आपन लेवे। स्वार्थ स्वादा चाहि सूंगत भयो ज्ञान प्रकाश। साचन सूझे स्वार्थया जाके उद्यम आश। साचन सूझे स्वार्थया, ये स्वार्थी के लक्षण है कि उसको कभी सत्य नहीं सूझेगा, कभी सत्य आएगा ही नहीं, कभी सत्य सूझेगा नहीं। जाके उद्यम आश, उनकी सारी आशा उद्यम में लगी हुई है, काम धंधे में। भक्ति कहे भरम्या भय, कहते तो है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहते भरम में है और भुगते भोग विलास, भोग और विलास में लगे हुए हैं। भुगते भोग विलास धर्म को आड़ो देवे। धर्म में तो आड़ दे रखी है, धर्म के रास्ते को तो रोका हुआ है। जगत चहोड़े जाए चहोड़ो आप पढ़ ले। वे संसार में मांगने जा रहे हैं और जो भी मांगना आता है सब ले लेते, सब कुछ लेना चाहते हैं। स्वार्थ स्वादा चाह सूगत भयो ज्ञान प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश चला गया, कारण क्यों है कि स्वार्थ इतना जबरदस्त है। स्वार्थ और स्वादों के कारण साचन सूझे स्वार्थया जाके उद्यम आश। कहाँ वक्ता श्रोता कहाँ स्वार्थ किए खराब। बक्या सुनिया की लच बिना बंधे नहीं कुछ आप। बदे नहीं कुछ आप भूख तो जी म्या जावे। तिरपत होई न प्राण अशन हुई गाय सुना। अशन कोई गाय सुनावे। भगवान बाच सर दे नहीं जा पर किसो जवाब। कहाँ वक्ता श्रोता कहाँ स्वार्थ किए खराब। कहाँ वक्ता श्रोता कहाँ कोई भी हो, चाहे वक्ता हो कि श्रोता हो, दोनों को स्वार्थ ने खराब कर दिया। बक्या सुनिया की लच बिना, कितना ही बोल लो और कितना ही सुन लो, पर उसके लक्षण नहीं है तो बधे नहीं कुछ आप। तो ऐसे की इज्जत कभी बढ़ती नहीं, ऐसे की इज्जत कभी नहीं रहेगी। बधे नहीं कुछ आप भूख तो जी में आ जावे। भूख तो जिमने से जाएगी, बातें करने से नहीं जाएगी। अपन खाली बातें करते हैं, खाली बातें करते हैं। तिरपत होए न प्राण अशन कोई गाय सुनावे। अब कोई भोजन बोले क्या करो, बोले भोजन के गीत सुना दो, भोजन का समय हो गया। तो महापुरुष हमारे प्राणों की भूख उससे नहीं जाएगी।
कोई भोजन के गीत सुना देगा, बोले दिन हो गया, चलो समय हो गया, भोजन का गीत सुना दो। गीत सुनाने से नहीं जाएगी, खाने से जाएगी। खुद को खाना पड़ेगा। ऐसे अपन या तो सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, दोनों में से एक काम कर रहे हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं, अरे धारण करना पड़ेगा, धारण करे बिना भूख नहीं जाएगी। कहाँ वक्ता तिरपत होई न प्राण, अशन कोई गाय सुनावे। भगवान वाच सरधे नहीं, परमात्मा के वचन तो सरधे ही नहीं। उनके वचन जो बोले उस पे तो चले ही नहीं। जा पर किसो जवाब, अब इसका क्या उत्तर दे। कहाँ वक्ता श्रोता, कहाँ स्वार्थ किए खराब। वक्ता वक्ता बक बक था किया, श्रोता बर बर कान पे सिंधु पंथन छूटियो, जामे नित हैरान। जामे नित हैरान, वासना नहीं घटाई, घटती की का बात अधिक सी आश बधाई। राम भजन चे बिना कटे न करम निदान, वक्ता बक बक था किया, श्रोता बर बर कान। वक्ता बक बक था किया, वक्ता बोल बोल के थक गए, बोल बोल के थक गए, और श्रोता भर भर कान, और सुनने वाले के कान कान भर गए। इतना सुना कि कान भर गए। ते सेंधो पंथ न छूटियो, पर सेंधा पंथ क्या है अपना? आवागमन। वो तो छूटा ही नहीं, वो तो छूटा ही नहीं। जो सेंधा पंथ था वो तो अपने को जन्मों जन्मों हो गए, कितना ही सुन लिया, पर वो छूटे तो मतलब है, 84 छूटे तो मतलब है। सेंधापन तो अपना छूटा ही नहीं। जामे नित हैरान, उसमें नित हैरान हो रहा है, नित परेशान है। जामे नित हैरान, वासना नहीं घटाई। आवागमन का कारण ही अपना वासना है, तो वासना तो खत्म हुई नहीं। वासना खत्म होती तो शांति आती, घटती की कहाँ बात अधिक सी आश बधाई। और घटना तो छोड़ो, और उल्टा ऋण लेके जाएंगे, और उल्टा कर्ज करके जाएंगे, और उल्टा भार लेके जाएंगे। तो घटने के बाद तो कहाँ है, और उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा उल्टा बंधन कर रहे हैं। राम भजन नहचे बिना कटे न कर्म निधान। तो रास्ता क्या है कि राम भजन में और परमात्मा में नहचे रखनी पड़ेगी। जब तक ये नहचे नहीं आएगी, जब तक कर्म कभी कटेंगे नहीं, कर्म उल्टे बढ़ते चले जाएंगे। वक्ता बगबग था किया, श्रोता भर भर कान। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माय। पी पानी पालर खोकला, तब कोई सुहावे ना। तब कोई सुहावे नाई, जान यूं स्वार्थ बायक। परमारथ के वचन लाग हैं सबे सुहायक। ताते लोभ न कीजिए, लोभ तोल घट जाए। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माय। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माय। कोयल अभी जब गर्मी में बोलती है ना, तो उसके शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसी बारिश आएगी और वो उसका पानी पिएगी, उसकी आवाज़ मोटी पड़ जाती है, तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं, उसकी आवाज़ मतलब सुहाती नहीं, वो मोटी आवाज़ हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि अचाहित के शब्द है ना, वो बड़े सबको मीठे लगते हैं, लेकिन जैसे चाहना वाले शब्द आ जाते, स्वार्थ के शब्द आते, तो वो सुहाते नहीं है। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माय। पी पानी पालर खोखरा, जैसे वो गड्ढे खोचर का फिर पानी पिएगी, तब कोई सुहावे नाय, तो उसके शब्द सुहाएंगे नहीं। तब कोई सुहावे नाई, जान। ये सारी जानकारी महापुरुष अपने को वाणिज्य के माध्यम से, बाकी तो अपन प्रकृति को जानते ही नहीं। यहाँ आके अपने को कई जीवों की स्थिति पता चलती है, अच्छा ऐसा होता है। वाणिज्य महाराज में महापुरुषों ने कितनी अपने को बाहर की भी कितना बता दिया, जिसकी अपने को कोई जानकारी कोई पता ही नहीं, उसके माध्यम से अपने को समझा, उसके माध्यम से। तब कोई सुहावे नाई, जान यूं स्वार्थ बायक। ऐसे स्वार्थ के शब्द, ऐसे स्वार्थ के शब्द है, फिर कोई किसी को सुहाता नहीं, वो सुहाएगा नहीं। परमारथ के वचन लाग हैं सबे सुहायक। परमारथ के वचन सबको सुहाने वाले लगते हैं, सबको सुहाने वाले। ताते लोभ न कीजिए, लोभ तोल घट जाए। इसलिए कभी लोभ मत करना, लोभ से तोल घटेगा। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माय।
जे बोले बल भाव तो क गदो विनायक सोय। अणभायोगे वर मिले तो वो न सुहावे कोय, तो वो न सुहावे कोय, देख और दोष उपावे। जैसे ज्वर के जोर नहीं भोजन मन भावे। मन भाया देशी मिले तो उर्म हर्षित होय। जे बोले मन भाव तो क गदो विनायक सोय। जे बोले मन भाव तो, जब अपना स्वार्थ होता है ना, कहीं बाहर जा रहे हैं और जैसे ही गधा देखा तो बोले वो विनायक जी दिख गए। ऐसे तो गधा डेचू डेचू वो सुहाता नहीं, लेकिन कहीं जा रहे हैं और कोई शुभ कार्य अपने को करना है तो बोलेंगे वो गधे को ही विनायक बना दिया। अपन ने अपनी बुद्धि देखो, अपन बुद्धि के कितने नीचे हैं। कहाँ तो विनायक और कहाँ गधा। वो तो बुद्धि के दाता और गधा बेबुद्धि कहलाता है, पर उसी को विनायक मान लिया। अपना स्वार्थ पूरा करना है, अपना स्वार्थ पूरा करना है। अपने मन में वो आशा है ना, अण भाइयों गे वर मिले, और बिना बात के यदि सामने हाथी भी मिल जाए तो वो न सुहावे कोई, वो नहीं सुहाए। गधे को ही विनायक मान लिया, गधे को वो न सुहावे कोई, देख और दोष उपाय। और हाथी देख के दोष उपाय, ओहो अपने तो ऐसा हो, और गधे को देख के खुश हो। अपनी बुद्धि देखो कैसे, जैसे ज्वर के जोर नहीं भोजन मन भावे। जब बहुत तेज बुखार आता है ना तो फिर भोजन नहीं पाता है। जब तेज बुखार का असर होता है तो फिर उस वक्त भोजन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जब स्वार्थ आ गया ना तो अपने को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। मन में स्वार्थ आ गया इसलिए अपने को सार की बातें सुहाती नहीं। स्वार्थ के कारण मन भाई आदेशी मिले तो उर्मुख हर्षित हो। अपने को तो मन भाई बात मिलनी चाहिए कि अपना काम पूरा होना चाहिए। अपना काम पूरा होगा तो अपन हर्षित होते हैं। ये अपनी संसार की गति है। जे बोल मन भाव तो कह गधो विनायक सोय। मन भावता बिना इचरज होए सो कहिए हैं। मन भावता के बिना यदि इचरज हो रहा, महापुरुष को वो फरमा रहे हैं, बालत भर के लूण की जो सामर सामा जाय, तो रामचरण सब जगत के देखा इचरज था। देखा इचरज धाय लूण क्यों सामर जावे, यो राम राम का कोई सुनत बेमुख बरणावे। स्वार्थ पाड़े आंतरो निज घर गया न भाई, पालत भर के लूण की जो सामर सामा जाए। बालत भर के लूण की जो सामर सामा जाए। अब सामर तो अपने आप में नमक की झील है। अब वहां पे बोले कहाँ ले जा रहे, बोले कट्टा ले जा रहे नमक के उसमें। तो महापुरुष हमारे तेरे क्या, वो तो वैसे ही नमक की झील है, तू कहाँ ले जा रहा है। सामर सामा जाए, सामर झील के वहां पे जा रहे हैं, नमक की लून। तो कोई हंसेगा कह रहे वहां पे क्या है, वहां तो पहले से, वो तो वहां नमक की कोई कमी नहीं, वहां नमक की। तो रामचरण सब जगत के देखा इचरज खाए। तो सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि स्वार्थ के कारण ये कर, स्वार्थ क्या है। देखा इचरज थाए लूण क्यों सामर जावे, नमक को क्यों आना सामर मिल जा रही। वो तो है ही, वहां तो उत्पत्ति सामर की है, उत्पत्ति। यूं राम राम कह कोई सुनत बेमुख बरड़ावे। जैसे कोई राम राम बोले तो सुनते से कोई बेमुख है ना वो बरड़ाता है, क्योंकि मन में उसके स्वार्थ है। बेमुख बरड़ावे स्वार्थ पाड़े आंतरो निज घर गया न भाई। महापुरुष हनुमान स्वार्थ ने अंतर पटक दिया, अंतर पटक दिया कि जीव आया तो परमात्मा का अंश। बेमुख बोलेगा अरे तू राम राम क्यों ले रहा है, तेरे क्या, लेकिन पता नहीं कि उसकी उत्पत्ति वहीं से ही परमात्मा का अंश था, परमात्मा में मिलना था, लेकिन स्वार्थ आ गया ना तो बोल रहे तेरा राम राम से क्या लेना देना। जो बेमुख है वो उसकी हंसी उड़ाएगा। स्वार्थ पाड़े आंतरो निज घर गया न भाई। स्वार्थ ने अंतर पटक दिया तो निजगर जाना नहीं जानते। बालद भर के लूण की जो सामर सामा जाए। जे जन स्वार्थ रहित हैं जे निजगर पंथ चलाए, स्वार्थ बंध्या प्राणिया दूर देश ले जाए। जे जन स्वार्थ रहित हैं जे निजगर पंथ चलाए। जो जन स्वार्थ रहित, जिनका किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, वो निज घर पंथ चलाए। वो निज घर के पंथ को चलाने वाले, वो निज घर में ले जाने वाले, रास्ते पे चलाने वाले हैं। स्वार्थ बंध्या प्राणिया, लेकिन जो स्वार्थ से बंधे हुए प्राणी है ना, वो जीव को दूर दिशा ले जाए, दूर देश में ले जाएंगे। दूर देश में मतलब बाहर की ओर भटका देंगे। घट के अंदर राम जी है तो सुरता को अंदर नहीं जाने देंगे, सुरता को बाहर भटकाएंगे। कारण क्या है कि स्वार्थ है। मतलब मारिया जीव सब दुख सुख लखे न कोय। मतलब के मारे जीव है ना तो फिर ये नहीं देखेंगे, वो बाहर अटका देंगे कि बाहर है भगवान,
बाहर तेरा काम बनेगा, तू बाहर भटक तो बाहर बाटा बाटा देव मानेगा। वो ये नहीं देखेगा कि दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, भल कोई राजी रहो भल बेराजी हो। अपना स्वार्थ पूरा करना है तो सामने वाला राजी हो कि बेराजी हो, अपना काम पूरा करना है, अपना काम पूरा। बेरा और कलयुग है ना, कलयुग में स्वार्थ का ही काम है, कोई मर्यादा ही खत्म हो गई, बड़ा छोटा ये सब मर्यादा खत्म हो गई, खाली स्वार्थ। ये कलयुग की पहचान है, ये कलयुग की पहचान। बेराजी राजी कहाँ भाई, जे मतलब स्वाद स्वार्थ्या जाई, मन स्वार्थ माया रस भोग, तोलू सदे न भक्ति जोग। बेराजी राजी कहाँ भाई, चाहे राजी हो कि बेराजी हो, उससे क्या लेना देना। जे मतलब स्वाद स्वार्थ्या जाई, मतलब स्वाद और स्वार्थ में अटके हैं। मन स्वार्थ माया रस भोग, मन स्वार्थ में है, माया के रस में है, भोग में है, तो लूं सदे न भक्ति जोग। भक्ति का जोग जब तक मन स्वार्थ में रहेगा, जब तक भक्ति बनेगी नहीं। जब मन शुद्ध होगा, मन का स्वार्थ खत्म होगा, तब बात की शुरुआत होगी। स्वार्थ के साथ कभी भक्ति नहीं होती है, स्वार्थ के साथ में कभी भक्ति नहीं है। मनसा फूट मान रस पीवे, इन बाता नित लागा जीवे। मनसा फूट, मनसा तो फूट गई और मान रस पीवे, मान रस में पी रही है। इन बाता नित लागा जीवे, इन्हीं बातों में लगातार रहती है। किन बातों में, तन श्रृंगार चहे रस व्यंजन, तन का श्रृंगार रस व्यंजन, बस यही मनसा चाहती, इसके अलावा उसको फुर्सत ही नहीं। इसी में अटकी हुई ये रसना रटे न राम निरंजन, रसना से उस राम निरंजन को तो कभी रटा ही नहीं, बस मन फूट गया, मन फूट के और इसी में अटक गया, तन के श्रृंगार में, तन के भोग में, तन के स्वादों में। कभी रसना से उस निरंजन राम को तो रटा ही नहीं। रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाए, खाटा मीठा देख कर मुख जल सू भर जाए। मुख जल सू भर जाए पराई चावत पूरी, लड़वाने होशियार गपोड़ा गालिया सूरी। खोटी खिलबत पापड़ी धरे अचूकी आय, रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाए। रटे न रसना राम को, रसना से राम का नाम तो लिया नहीं, और स्वादा पर ललचाए, स्वादों पे अटकती है। खाटा मीठा देख कर मुख जल सू भर जाए, ये भी पहचान है भजन की, कि किसी चीज को देखा और अपनी इच्छा तुरंत होती, हम भी लाएंगे, हमारे भी करना। जैसे कोई व्यंजन देखते हैं और मुख में पानी आ जाता है, ये भजन है, ये भजन की पहचान है कि मुख में पानी आया, इसका मतलब अपन बहुत पीछे हैं, कि अपना मन ही कब्जे में नहीं, मन ही कब्जे में नहीं है कि उसको देख के मुंह में पानी आ गया। अब कोई भी अच्छी चीज देखी, अच्छा ऐसा मेरी बनाएंगे, अच्छा बहुत बढ़िया बना रखा तुम्हारा, मेरे भी ऐसा का ऐसा ही बनाएंगे, तुम्हारे भी ऐसा ही लाएंगे। ये अपने सब मन की कमजोरियां हैं, कि अपना मन अपने को तो अपनी परिस्थिति अनुसार अपने अपन को चाहिए नहीं, सामने वाले ने कर रखा, पर अपन तुरंत अब इतने बेबुद्धि है। फिर अपने को आवश्यकता हो कि नहीं हो, चाहे अपने परिस्थिति हो कि नहीं हो, मन ललचा गया बस, अरे अपन को अपना देखना है सामने, ठीक है बोल दिया बढ़िया है, नहीं नहीं मेरे भी ऐसे ही करना है। अपनी ना परिस्थिति देखी, ना हाव देखा, ना भाव, ना अपने को आवश्यकता, ना हर बात पे मन जाके टिक जाना, हर ही बात में मन जाके टिक जाना। वो ऐसा कर रहा है तो अपन भी ऐसा करने लगे, ये अपना दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये अपनी भजन की पहचान है, ये अपने भजन की पहचान है कि जैसा वो करे ऐसा कैसे ही अपन कर लो। तो खाटा मीठा, ये गुरुदेव ने अपने को पहचान बताई थी कि यदि देख के और मुंह में पानी आया तो समझो कि अपना मन कब्जे में नहीं, मन काबू में नहीं है। खाटा मीठा देख कर मुख जल सू भर जाए, मुख जल सू भर जाए पराई चावत पूरी। पराई चीजों को अपन चाह रहे हैं, पराई चीजों को चाहते हैं। लड़बाने होशियार, लड़ाई में तो होशियार है, गपोड़ा गालिया सूरी, और गपोड़े में बड़े शूरवीर है। बातों में तो अपना कोई जोड़ ही नहीं, बातें करने लगेंगे तो हो ऐसा लगेगा ये तो बहुत विद्वान है, और कहीं नहीं फिसड्डी के फिसड्डी। बातों में तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि अरे तो बहुत विद्वान दिखते, बहुत ऊंचे दिखते, और बाद में प्रैक्टिकल में जीरो, प्रैक्टिकल में जीरो, तो सिर्फ बातों बातों में आगे, बातों में आगे हैं। खोटी खिलबत पापणी धरे अचूकी आय, खोटी खिलबत पापणी, महापुरुष हमारे खोटे काम कर रहे हैं, खिलबत कर रहे हैं, फिर पाप बांध लिए धरे अचूकी आय, अचूकी बातों में लगे हैं। रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाय, खाटा मीठा चर परा जीवा सा जावे स्वाद, राम भजन को आलसी फोकट करे विवाद।
फोकट करे विवाद राम चर्चा सु पाछी, मकर मस्करिया हेत बंडोरी पाता आछी। बायक विविध चंडूल जू, खुशी खिलबत संवाद, देश अधम का मुख मही, मान रही अहलाद। खाटा मीठा चर परा, जीवा चावे स्वाद। जीबान हर समय नए नए स्वाद चाहती, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं, एक खिलाए तो दूसरा दूसरा। महापुरुष जीबान का तो उदाहरण दे रहे, अपनी पांचों इंद्रियां अलग अलग, देख के एक को बोर हो गया तो दूसरा देखना चाहते। घर में थोड़ी देर दिन भर घर हो गया, चलो बाहर बाहर देख के आते हैं। घर को देख के बोर हो जाते तो बाहर देखने चले जाते हैं। एक को सुन के बोर हो जाते तो 10 औरतों के पास जाके बोले घर वाले तो चलो क्या करे, तो बोले मोहल्ले में बैठ के गपशप लगा लेते हैं। 4 औरतों के बीच बैठे और बस फिर गपशप में चले गए। ऐसे ये पांचों इंद्रियों का अपने को फरमा रहे हैं कि देखा खाटा मीठा चरपरा झरबरा, घुमा फिरा के स्वाद चाहती है। ऐसे अपनी इंद्रियां तरह तरह के भोग चाहती है। राम भजन कुआल सी, उसमें तो 10 बहाने, उसमें तो अपने बहानों का कोई वार पानी, बोले क्या करें, ऐसा था, राई जैसी बात को पहाड़ जैसा बना देते भजन के नाम पर। उसमें तो इतने बहाने बनाएंगे कि उसका कोई वार पार ही नहीं है। राम भजन कुआल सी, फोकट करे विवाद, फोकटी वाद विवाद में लगे में। फोकट करे विवाद राम चर्चा सो पाछी, राम की बोले वो 24 घंटे क्या एक ही है, खाली राम नाम से क्या है 24 घंटे। अब वो महापुरुष हमारे तो राम चर्चा में तो आलसी है, राम चर्चा में तो पीछे है। मकर मस्करिया है, मकर मस्करिया 4 में बैठ के बस मस्करी करना, खिलबत करना, घूमना फिरना, ऐशो आराम। इसमें तो बहुत आगे है। भंडोरी बाता आची, भंडोरी बातों में बहुत आगे आगे, भंडोरी बातों में। बायक विविध चंडूल जू, खुशी खिलबत संवाद। अभी अपन सबके चेहरे लटके हैं क्योंकि पाठ चल रहा है। जैसे यदि बोलने का मौका मिले तेरी मेरी करने का, फिर सबके चेहरे की रौनक देखो। जो ही तेरी मेरी का शुरू होगा खुसुर खुसुर, सबकी तो नींद चल जाएगी दूर दूर तक। फिर तो कोई 10 फीट भी कोई बात कर रहा तो सुने ही आएगी कि अच्छा ये इनकी बात कर रहा है। उसमें फट अपनी रुचि आ जाएगी कि अच्छा उनके बारे में क्या कह रहे थे, कि उनके बारे में वहाँ, क्योंकि अपना विषय का, अपना रुचि का विषय तेरी मेरी है, इसलिए अपनी वहाँ फट नींद उड़ के सबके चेहरे का नूर बढ़ जाएगा। क्योंकि अपन ऐसे हैं और महापुरुषों में चेहरे लटकाए बैठते हैं, चेहरे लटके कब अपना टाइम और कब भागे। बायक विविध चंडूल जो, खुशी खिलबत संवाद। ऐसी अपनी स्थिति कि तरह तरह के ये तो बातें करते हैं, चंडूल हैं बातों में आगे, और खुशी खिलबत संवाद, खुशी चाहते हैं बाहर की, खिलबत चाहते हैं बाहर की, चर्चा चाहते हैं। वेद असम का मुख मही, अधम के मुख में बैठी हुई ये जीबान है, मान रही एहलाद, एहलाद मान रही कि वो मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। ये अपनी स्थिति है अपनी। राम नाम पर रुचि नहीं, लेत लठर हो जाए। जैसे राम नाम का नाम बोलो तो सब लठर हो जाए। देखो जीवा पापणी, स्वाद देख नरमा है। जैसे स्वाद देखे तो नरम पड़ जाती, नरम पड़ जाती, मुख में पानी आ गया। राम नाम में पानी नहीं आता, वहां लठर हो जाती, वहां लठर हो गई। स्वादा ने शूरी गणी, जाबक चंचल हो। स्वादों में तो बड़ी शूरवीर है, और जाबक चंचल हो, वहां तो उसकी चंचलता का कोई वार पार नहीं है। राम नीठ सी कहते हैं, सोया झूठी जो। राम शब्द तो बड़ी मुश्किल से निकलता, नीठ निकलता, वो भी झूठ निकलता है, वो भी मजबूरी में निकलता है। कोई दुख आ गया, कोई आपत्ति आ गया, वो देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा है तो चलो अब यहीं चले। कोई साथ नहीं देता तो फिर गुरु के अलावा कोई नहीं दिखता है, तो मन में बड़ी मुश्किल से नीठ निकलता है, और वो भी झूठ निकलता है, वो भी सत्य नहीं है। और उसी मुख से महापुरुष हमारे आगे और झूठ बोलते चले जाते हैं। नीट तो निकला और कर्म बंधन ज्यादा कर लिए, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।